तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कौन सी फॉर्म में होती है, ax² + bx + c। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म में होती है। इसमें कभी भी a इज नॉट इक्वल टू 0, a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक का मतलब इसमें x की पावर कितनी है, 2, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x की पावर 2 है, इसका मतलब इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज। जीरोज का मतलब जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो x की कितनी वैल्यूज निकल के आती हैं, 2, ठीक है ना। तो उन्हें कहा जाता है जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके सपोज 2 जीरोज आ गए हमारे पास, एक आया अल्फा और दूसरे x की वैल्यू आई बीटा, ठीक है ना। x की 2 वैल्यूज आ गई, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 जीरोज हैं अल्फा और बीटा, और इनको कहा जाता है कोफिशिएंट a b c, ठीक है ना। तो ये जो 2 जीरोज और ये जो 3 कोफिशिएंट है इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज, जो सम ऑफ जीरोज होता है मतलब अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a, ठीक है ना। और दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा इज विल बी इक्वल टू c/a, ठीक है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके कितने जीरोज होते हैं, 2, और उनमें क्या रिलेशन होता है कि सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल टू -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो अब हमारा जो चैप्टर एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है ना, उसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोज फाइंड करने हैं, और उसके बाद ये जो रिलेशनशिप्स हैं कौन से वाले कि अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, इनको हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके सारे सम सॉल्व करेंगे। पहले ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या करनी है, हमने पहले x का कोफिशिएंट a और c को हमने मल्टीप्लाई करके देखना है, ठीक है ना। a और c को मल्टीप्लाई करके कितना आता है हमारा, 1 इंटू -8, दिस विल बी इक्वल टू -8। तो अगर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, -8 आ रहा है, इसका मतलब हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 8 आए और सब्ट्रैक्ट करके 2 आए। तो इसके क्या नंबर मिल गए हमें, -4x और +2x। ये फैक्टर बनाने आने चाहिए आप लोगों को। अब ये हमने x कर लिया, तो x -4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, तो ये भी हो गया हमारा x -4। तो ये बन गया हमारा x -4 एंड x +2। तो इससे x की क्या वैल्यू मिल गई हमें, 4, और x दूसरा क्या मिल गया हमारे, -2। तो ये जो x की 2 वैल्यूज आई, एक को हमने अल्फा नाम दे देना है और दूसरे को हमने क्या नाम दे देना है, बीटा, ठीक है ना। इसी तरह हमने इक्वेशन के a b c भी देख लेने हैं। a कितना है हमारा 1, b कितना है हमारे पास -2 और c कितना है हमारे पास -8, ठीक है ना। तो हमारे अल्फा बीटा हमें मिल चुके हैं, a b c हमारे पास है। अब हमने क्या करनी है, वेरीफाई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास 4s² - 4s + 1, ठीक है ना। तो इसमें हमने सबसे पहले देखना है a कितना है 4, b कितना है हमारे पास -4 और c कितना है हमारे पास 1। तो क्या रूल होता है इनका कि a और c को इंटू करके देखते हैं। a और c का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, +4। तो देखो अगर प्रोडक्ट क्या आता है, पॉजिटिव आता है, इसका मतलब हमने ऐसे 2 नंबर ढूंढने हैं जिनको ऐड करके तो 4 आए बट मल्टीप्लाई करके इसके इक्वल आए। तो कौन से 2 नंबर मिलेंगे हमारे को, ऐसे ये हो गया -2s और -2s, ठीक है ना। इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -4s, और मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4। अब इनमें से हमारा 2s कॉमन आ गया, तो ये हो गया 2s - 1, इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो 2s - 1, तो ये हो गया 2s - 1 एंड 2s - 1। तो इससे हमारे s की कितनी वैल्यू आ गई, 1/2, और यहाँ से s कितना आ गया हमारे पास 1/2। तो इसका मतलब हमें अल्फा कितना मिल गया 1/2 और बीटा भी कितना मिल गया 1/2, ठीक है ना। तो ये हमें सारे मिल गए। अब हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में हम लोगों ने क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, फर्स्ट क्या है हमारा कि अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। तो अल्फा है हमारे पास 1/2, बीटा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू -4/4। तो ये 1/2 + 1/2 1 बन गया, और ये आपका हो गया -1।
तो 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब जो सम है उसको तो हमने वेरीफाई कर लिया। इसके बाद दूसरा किसको वेरीफाई करना हमने, प्रोडक्ट को। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, सी ओवर ए के। तो अल्फा का मतलब अल्फा आ गया हमारा 1/2, बीटा भी है हमारा 1/2, सी कितना है हमारा 1 और ए कितना है 4। तो इसमें सारी वैल्यूज पुट करके ये कितना आ गया 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों हमारे क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² - 3 - 7x। बट देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में नहीं है। क्वाड्रेटिक में क्या होता है, सबसे पहले x² वाली टर्म, फिर x वाली टर्म और फिर कांस्टेंट। तो पहले हमने इसको क्या करना है, सबसे पहले अरेंज करना है। अब हम ए बी सी ढूंढेंगे। ए कितना हो गया 6, बी कितना हो गया -7 और सी कितना हो गया हमारे -3। ठीक है ना। फिर हम अल्फा और बीटा निकालेंगे। तो क्या करना है हमने, 6 और 3 को इंटू कर देना है। कितना आ गया -18। ठीक है ना। -18 का मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हमने जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और सब्ट्रैक्ट करके कितना आए 7। तो कौन से दो नंबर मिले हमें, 9 और 2। ठीक है ना। कौन से दो नंबर मिले, 9 और 2। तो देखो 7 का साइन क्या है, नेगेटिव। तो बड़े वाले को हमने नेगेटिव साइन दे देना है, तो दूसरे वाले को पॉजिटिव। तो ये हो गया 6x² -9x + 2x - 3। करो, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x कॉमन है। तो हो जाएगा 2x - 3। इसमें कोई चीज़ कॉमन नहीं, हमने 1 कॉमन ले लेना। तो ये हो गया हमारे पास 2x - 3 एंड 3x + 1। तो इसलिए x कितना आ गया हमारा यहाँ से 3/2 और यहाँ से x कितना आ गया -1/3। तो इस तरह से हमें अल्फा और बीटा मिल गए। अल्फा कितना है हमारा 3/2 और बीटा कितना आ गया -1/3। इसके बाद अब हमने क्या करनी है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन करें हम, सम ऑफ जीरोज विल बी इक्वल टू -b/a। 3/2 प्लस -1/3 इज इक्वल टू -7/6। यहाँ देखो हम एलसीएम ले लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 3 जा 9, ये प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -+ तो ये भी हो गया 7/6। तो 7/6 विल बी इक्वल टू 7/6। दूसरा किसको वेरीफाई करना हमने, प्रोडक्ट को। तो अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल आना चाहिए आपका, सी ओवर ए के। अल्फा है हमारा है 3/2, बीटा है हमारा -1/3 इज इक्वल टू सी कितना था हमारे पास -3 ओवर ए कितना है हमारे पास 1/6। तो इसकी कटिंग करके ये कितना आ गया -1/2 और दूसरा भी कितना आ गया -1/2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, हेंस वेरीफाई। ठीक है ना। तो इस टाइप से हमने ये वाले क्वेश्चंस कर लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4u² + 4u। तो देखो इसमें तीसरा टर्म तो है ही नहीं सी, तो इसका मतलब मिडिल टर्म तो इसमें होगा नहीं। ठीक है ना। तो अगर मिडिल टर्म नहीं होगा तो इसमें क्या हो रहा है, देखो कॉमन आ रहा है। एक तो 4 हमारे पास कॉमन है और दूसरा u। तो ये कितना बच गया हमारे पास u + 1, सॉरी ये ना 8u है यहाँ पे। ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ये 2। तो इसका मतलब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 4u आ गया और दूसरा u + 2। तो 4u से हमारा 0 के इक्वल करेंगे तो u कितना आ गया 0 और इससे u कितना आ गया हमारे पास -2। तो इसका मतलब अल्फा कितना हो गया हमारा 0 और बीटा कितना हो गया हमारा -2। ए बी सी भी लिख लेते हैं हम। ए कितना है इसमें 4, बी कितना है इसमें 8 और सी है ही नहीं तो उसको कितना लिख लेंगे हम 0। अब आता है हमारा वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हमने कैसे करने नहीं है, वही सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए -b/a के। तो अल्फा मतलब 0 + -2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी -b कितना है 8/4। तो ये हो जाएगा 0 - 2 इज इक्वल टू -2। तो ये आ गया -2 विल बी इक्वल टू -2। तो ये हमारा कौन सा वेरिफिकेशन हो गया, सम ऑफ। और प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये हो गया हमारा 0 × -2 इज इक्वल टू सी कितना है हमारे पास 0 और a कितना है हमारे पास 4। तो ये हो गया 0 × समथिंग 0 एंड 0 डिवाइडेड बाय समथिंग 0। तो ये हो गया आपका वेरीफाई। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है, इसमें अब हमारे पास स्क्वायर वाली टर्म है, मतलब ए भी हमारे पास है, इसमें बी नहीं है, एक्स वाली टर्म नहीं है तो बी नहीं है और सी भी हमारे पास।
तो जब ए और सी हमारे पास होंगे तो फिर हमने इस पे कौन सा वाला फॉर्मूला बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 15 तो किसी का स्क्वायर होता नहीं है, तो इसको लिख लेना हमने √15 का स्क्वायर। तो इससे हमें एक मिलेगी t माइनस √15 और दूसरा मिलेगा हमें t प्लस √15। तो इससे एक जीरोस निकलेगा हमारे पास √15 और इससे दूसरा क्या निकलेगा माइनस √15। तो इसका मतलब अल्फा कितना आ गया √15 और बीटा कितना आ गया माइनस √15। अब वेरिफिकेशन करो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल चाहिए हमें, माइनस बी ओवर ए के। तो ये हो जाएगा √15 प्लस इज इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है हमारे पास 0 ओवर समथिंग। तो देखो जब ये ओपन होगा तो माइनस प्लस माइनस क्या बन जाएगा, और ये तो 0 ओवर समथिंग माइनस 0 मतलब 0, और ये भी 15 ओवर 15 ये भी कितना आ गया 0। तो 0 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमने किसको वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट को। अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी ओवर ए के। तो ये हो जाएगा √15 इंटू माइनस √15 इज इक्वल टू सी, सी कितना है माइनस 15 ओवर 1। तो √15 और √15 मिलके कितना बन जाएगा 15, और माइनस साइन हमारा ये आ गया, तो दिस विल बी इक्वल टू -15। ठीक है ना, तो दोनों इक्वल आ गए, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है ना, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, वो लोग आप लोग खुद ही करो। ठीक है ना, एक और क्वेश्चन बचा है उसको खुद ही ट्राई करना। तो ये हो गया आपका ये वाला एक्सरसाइज।